हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी की असेसमेंट वर्कशीट 6 जिसकी डेट है 1 अक्टूबर 2021 और ये 20 नंबर की है। ठीक है, और इस वर्कशीट में हमें खंड 3 दिए गए हैं। पहले में 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, दूसरे में 2 नंबर वाले, तीसरे में एक गतिविधि है जो 5 नंबर की है। ठीक है, और पहले में 1 अंक वाले MCQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो खंड 1 दिया गया है, शिक्षक द्वारा किसी के वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये एक वाक्य है कि शिक्षक द्वारा किसी में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य बताना है। वाच्य क्या होता है, ठीक है, वो हमें अच्छे से पता है, वर्कशीट में आ चुका है। तो इस वाक्य में वाच्य की क्या पहचान होती है? कर्म वाच्य की पहचान होती है कि उसमें कर्म की प्रधानता होती है और उसकी एक और पहचान होती, और कर्तृवाच्य की क्या पहचान होती है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता, सेम आ जाएगा। और भाववाच्य में भाव दिखाया जाता है कि किससे क्या हो सकता है कार्य। ठीक है, यानी कि उसकी काबिलियत क्या है, वो क्या कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म वाच्य में एक और चीज़ देख सकते हैं, उसमें से भी आता है, के द्वारा भी आता है, और कर्तृवाच्य सिंपल वाक्य होता है। अब यहाँ पहचान देकर बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है। यहाँ द्वारा आ रहा है, शिक्षा के द्वारा। ठीक है, के द्वारा यानी कि किसी चीज़ के लिए ये उपयुक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कर्म वाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 2, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब ये काबिलियत बताई गई है कि मुझसे ये कार्य नहीं किया जाता, मेरे लिए इतना मैं ये कर सकती हूँ। तो इसमें वाच्य बताना, कौन सा वाच्य है? मैंने बताया भाववाच्य है। नेक्स्ट, मोहन ने कविता सुनाई। मोहन ने कविता सुनाई। अब ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? जो मोहन है उसने क्या किया? कविता को सुनाया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। कर्णवाच्य तो होगा ही नहीं, कर्ण कोई वाच्य होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम, गीता ने गीत गाया। अब यहाँ कौन सा वाच्य हो जाएगा? अब यहाँ एक गीता लड़की है और उसने क्या किया है, वो कार्य वो बताया गया है। तो गीता ने क्या किया है? गीता ने गीत गाया है। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिकों द्वारा शांति बहाल की गई। सैनिकों द्वारा क्या किया गया? शांति बहाल की गई। अब इसमें कौन सा वाच्य आ जाएगा? अब द्वारा शब्द आ गया, यानी कि इसमें कर्म वाच्य हो जाएगा। तो ये थे इसके आंसर, 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे ये। ठीक है, इसे फलक भर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो अब यहाँ देखते हैं खंड बी है। खंड बा जो दे रखा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो काव्यांश है, ये बुक की कविता 2 से है। कविता 2 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, उसके दूसरी चौपाई से ये थोड़े से आगे से लिया गया है। तो पढ़ते हैं, बोले चितई परसू की ओरा, रेसट सुनी सुबाहु न मोरा। बालकु बोली बंधौ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानी मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनुकनी, विपुल बार मही देवनह दीनी। सहसबाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महा महीप कुमारा। मातु पितिहि जनी सोच बस करसी, मसी किशोर गर्भनह के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। यहाँ इसकी हम अभी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो बोले चितई परसु की ओरा, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण जब कहते हैं उनको, ठीक है, तो उसके आगे से बता रखा है ये। तो परसु क्या है उनका? जो शस्त्र लेके घूमते रहते हैं वो उनका परसु होता है। ठीक है, एक हाथ में उनके होता है अपना शस्त्र। तो बोलते हैं, क्रोध में आकर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने, जो लक्ष्मण है वो कहते हैं कि वो उन पे व्यंग के बाण छोड़ते हैं।
ठीक है। तो परशुराम जी ने अपने फरसे, परसु को फरसा ही बोलते हैं, फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा, कि अरे दुष्ट, तूने अब तक मेरे क्रोध को स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि मेरा क्रोध कितना ज़्यादा है उसके बारे में तूने अभी तक नहीं सुना है। बालकों बोली बदई नहीं तो ही, कि मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, तू है कि मुझे निरा मुनि समझ रहा है। ठीक है, यहाँ बोला है ना कि केवल मुनि जट जाने ही मोही, कि तू तो मुझे बस ऐसा ही मुनि समझ रहा है, मैं तो बहुत ही शक्तिशाली और क्रोध से भरा हूँ, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अब बोलता है बाल ब्रह्मचारी अति को ही, वो अपने आप को क्या बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और अत्यंत क्रोधित हूँ, और मैं इस क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। ठीक है, और इस शत्रुता के कारण मैं विश्व भर में क्या हूँ, प्रचलित हूँ। ठीक है, वो क्या बताते हैं, शुरू से बताती हूँ कि वो अपनी परसे की तरफ देख के कहते हैं कि कि अरे दुष्ट, तूने अब तक मेरा क्रोध, मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक नहीं जाना है। ठीक है, मैं तुझे बालक समझकर अभी तक छोड़ता आ रहा हूँ। ठीक है, और कि तू मेरा मैं जो मुनि हूँ, मेरा स्वभाव के बारे में तू नहीं जानता, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ, और तू है कि मुझे मनुष्य ऐसा ही मुनि समझ रहा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत ही क्रोधित हूँ, और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, और इसी शत्रुता के कारण मैं विश्व भर में क्या हूँ, प्रचलित हूँ, विख्यात हूँ। ठीक है, विश्व विदित लिखा हुआ है ना यहाँ। आगे देता है भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बस बार मही देव नह दीनी, यानी कि बहुत ही बार, भुजबल भूमि भूप किन्हीं, यानी कि बहुत बार, अनेक बार मैंने अपनी भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि, इस भूमि, भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रिय कुल से क्या किया है, रहित किया है, रहित करके इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे डाला है। यानी कि क्षत्रिय कुल से ये क्या करते हैं, नफरत रखते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस क्षत्रिय कुल को पृथ्वी से क्षत्रिय कुल हटा दिया था, और इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को, ठीक है, किसके हाथों दे दिया था, ब्राह्मणों के हाथों डाल दिया था। ठीक है, ये कहते हैं। अब बोलते हैं कि महादेव ने किन्हीं, यानी कि जो देव होते हैं, वहाँ ब्राह्मण होते हैं, उनके जो ब्राह्मण जो थे ना, उनके हाथों डाल दिया था। सहस बाहु भुज छेद निहारा, अब क्या करते हैं कि हे राजकुमार, सहस बाहु कौन था, उनका बहुत ही शत्रु था वो। ठीक है, तो सहस बाहु छेद निहारा, यानी कि सहस बाहु जो था उसकी भुजाओं को छेद निहारा, यानी कि छेद कर डाला उसकी भुजाओं में, यानी कि काट डाला। ठीक है, सहस बाहु की भुजाओं को काट डालने वाले मेरे फरसे की ओर देखो, वो इस तरीके से अपने फरसे की तारीफ करते हैं, बताते हैं कि उनका फरसा जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो सहस बाहु छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा, यानी कि हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काट डालने वाला मेरे फरसे की ओर देखो। अब बोलते हैं मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, कि अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर, मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यहाँ लिखा हुआ है ना, गर्भनय के अर्भक दलन परसु अति घोर, कि भाई यह फरसा बहुत ही ज़्यादा भयानक है, यह फरसा गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार सकता है, ऐसा वो अपने आप की बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये था ये पैराग्राफ, इसे समझना है ज़रूर। ठीक है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला छठा प्रश्न है कि बोले चितऊ परसू की ओरा, रे सट सुनी सुभाऊ न मोरा, किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, तो परशुराम ने लक्ष्मण से कहा था। सारे आंसर हम लिखित में देखेंगे। अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं, 7th 8th 9th और 10th, और एक और क्वेश्चन दिया गया है 11वां, जो एक गतिविधि है। ठीक है, चलो इसके आंसर देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है
बोले चितई परसों की ओरा, रेसट सुनहि सुबाहु न मोरा। पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि ये कथन बोले चितऊ परसों की ओरा, रेसट सुनहि न मोरा, ये कथन है तो इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर डालेंगे। ठीक है, परशुराम जी ने लक्ष्मण से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम जी ने अपने बारे में क्या कहा है? तो परशुराम जी ने अपने बारे में कहा है कि मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह से जानता है। ठीक है, और मैं क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों का सर्वनाश किया है पृथ्वी से। ठीक है, या फिर क्षत्रियों का सर्वनाश कर ब्राह्मणों को सौंप दिया। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, अगर गद्यांश अच्छे से समझ आ चुका है तो। परशुराम जी ने लक्ष्मण के वध नहीं करने का क्या कारण बताया? कि भाई परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण को बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसका वध कर देता, क्योंकि मैंने सास बहू जैसी भुजाओं वाले आदमी को भी मारा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखो, अलंकार वर्ण की आवृत्ति होती है, तो जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो एक वर्ण की, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट, भुज बल भूमि भूप बिनुही कीनी। पढ़ रहे भुज बल भूमि भूप, भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे 6 to 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। गतिविधि है कि आप अपने स्तर पर देशभक्ति का कौन सा कार्य कर सकते हैं, उन कार्यों की सूची बनाइए। तो पहला, देशभक्ति का सम्मान। दूसरा, अपने कर्तव्य का पालन करना, आपसी भाईचारे तथा प्रेम को बढ़ावा, राष्ट्रीय संपत्ति तथा पर्यावरण की रक्षा करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, संविधान तथा कानून का सम्मान करना, देशभक्ति गीत गा सकते हैं। तो इनमें से कोई 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे भी लिख सकते हैं, अगर तो मिला के हाफ हाफ नंबर दे तो। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर की एक्टिविटी है तो फिर पूरा पैराग्राफ टाइप है ना। तो देशभक्ति का गीत गा सकते हैं, सैनिकों के सम्मान के लिए यात्रा निकाल सकते हैं, समाज एकता के लिए कार्य कर सकते हैं, देश की संपदा सम्मान कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आप राइट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।